अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चौथा पारा, लेकिन सूरह आले इमरान की ही आयत नंबर 92 पर कल बात हुई और 93 भी। पहली आयत ये थी कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते, यानी कि नेक नहीं बन सकते या नेकी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उस चीज को अल्लाह की रजा के लिए ना खर्च कर दो जो तुम्हें पसंद है। तो यहाँ एक तरह से अल्लाह की मोहब्बत में हमें अपनी दुनिया की मोहब्बत कम करने की एक तरह से एक नसीहत मिली है, या हमें अल्लाह से खुर्ब हासिल करने का एक तरीका बताया गया है। अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए रास्ता बताया है उसमें हमारे लिए कामयाबी ही है। चाहे नमाज, अल्लाह ताला ने जो 5 वक्त की फर्ज की है नमाज, उसके पीछे भी असल में हमारी ही तरबियत हो रही होती है। और कुरान पढ़ने की ताकीद की है तो उसमें भी हमारी ही तरबियत हो रही होती है। रोजे रखने के लिए कहा गया है तो उसमें भी हमारा ही फायदा हो रहा होता है, दुनिया का भी और आखिरत का भी, जिस्मानी और रूहानी एतबार से भी। उसको हम जब बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। तो ओवरऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने जो हमें राह बताया है उसमें अल्लाह ताला का कोई फायदा नहीं है। अगर हम अल्लाह ताला की राह में कुछ खर्च कर रहे हैं तो यूं ना समझें कि हम अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं, जिससे अल्लाह के लिए का मतलब है कि अल्लाह के फायदे के लिए। आ, गोया कि अल्लाह ताला को उसकी जरूरत है या उसे अल्लाह ताला को कोई फायदा पहुंचेगा, नहीं, बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नेकी के रास्ते हमें बताए हैं, इबादत के तरीके बताए हैं, जो इबादतें हम पर फर्ज की गई हैं, इन सब में हमारी खुद की जो है सुकून, इत्मीनान, राहत, कामयाबी हमारे लिए इसमें छुपी हुई है। बस उसको समझने की हमें जरूरत है और सही तरीके से उसे अपनाने की जरूरत है। तो उसके बाद अगली आयत थी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर तरह का खाना हलाल है बनी इसराइल के लिए, सिवाय उसके जो इसराइल ने। तो कल हमने पढ़ा कि इसराइल का मतलब होता है याकूब अलैहिस्सलाम, यानी कि उनको ये खिताब दिया गया है। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा गया है। तो इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर जो है ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध हराम कर लिया था। हराम कर लेने का मतलब होता है कि मैं आज से कभी नहीं खाऊंगा। इस तो ये जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसको अपने ऊपर इसको हराम कर लेना कहते हैं। और उसमें भी बताया गया है कि तौरात के नाजिल होने से पहले इसको किया था। और उसकी वजह ये बताई गई है कि याकूब अलैहिस्सलाम को उससे हो सकता है कि फुड एलर्जी थी, या फिर कोई उन्होंने नजर मानी थी हो कि फला मकसद के लिए मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा। लेकिन यूजुअली हम देखेंगे तो दीन ऐसा है कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नसीहत करते हैं कि कोई ऐसी नजर ना मानो जिसमें किसी का कोई फायदा ना हो। जैसे कि ये हदीस से या सीरत से हमें ये पता चलता है कि किसी ने ये मन्नत मांग ली थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा। तो इससे किसका क्या फायदा होना है? तो ऐसे ही ये नजर क्यों मानेंगे? एक पॉसिबिलिटी कि उनका गोश्त मैं नहीं खाऊंगा या उनका दूध मैं नहीं पीऊंगा, तो इस तरह की नजर मानी होगी, ये थोड़ा एक यूं कह सकते हैं कि इसमें इसके चांसेस कम ही हैं। हो सकता है कि उन्हें इस ये खाना जो है उनके सेहत के लिए मुضर था या नुकसानदार था। तो इसलिए यहाँ पे क्यों जरूरी है ये बताना कि जो इसका जो पस मंजर ये है कि बनी इसराइल आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने, दरियाफ्त करने कि अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही दीन लेकर आए हैं तो फिर उनकी शरीयत में ये चीजें हराम थी, आपने क्यों हलाल कर ली? क्योंकि शरीयत तो भेजने वाला अल्लाह ताला ही है। तो हालांकि हर वक्त में शरीयत के कुछ चीजें बदलती रही हैं, लेकिन फिर भी इनके इस सवाल के जवाब में इनको ये क्लियर कर दिया गया कि ये हराम नहीं थी, हलाल ही थी। उन्होंने अपने पर्सनली किसी वजह से वो नहीं खा रहे थे, वो भी तौरात से पहले, तौरात के नाजिल होने से पहले।
तो एक पॉइंट ये भी मैं बता रही थी कि मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जो हम सीरत स्टडी कर रहे हैं, और उसमें 40 साल यानी कि उनकी नबूवत हासिल होने से पहले वो जो कुछ भी कर रहे थे, उसकी हम इत्तेबा करने की के लिए हम एडवाइस नहीं कर सकते, ये कह करके वो भी सुन्नत है। क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल उन्होंने गुजारी उन्हें गाइडेंस आने से पहले। तो इसकी दलील भी मैंने सूरह दुहा से दी थी कि वह वजदा का दौलन फहादा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या हमने तुम्हें नहीं पाया दौलन गुमराह, गुमराह यानी कि तुम्हें जिंदगी जीने का या असली तरीका जिंदगी का कैसे जीना है ये तुम्हें नहीं पता था, ये मैंने तुम्हें बताया है। तो जब नबूवत मिली उसके बाद के उनके जिंदगी के जो एक्टिविटीज थे उस पर हमें जो है उसको हमें सुन्नत के तौर पर लेना चाहिए। क्योंकि गाइडेंस के बाद में आपने जो कुछ भी किया वो तरीका 100% जो है सही है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया कि तौरात नाजिल होने से पहले अगरचे कुछ याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद से कर लिया है, उसमें हो भी सकता है कि वो सही भी थी या गलत भी थी, तो उसको आप बेस बनाकर ये नहीं कह सकते कि वो शरीयत थी। तो यहाँ पे बात कंटिन्यू हो रही है, आज की आयत 94। फमनी तारा, अच्छा यहाँ पे, अगरचे तुम सच्चे हो, इन कुन तुम सादिकीन, अगरचे तुम अपनी बात में सच्चे हो तो लेकर आओ तौरात को। तो देखिए यहाँ पे भी अल्लाह ताला हमेशा यही कहता है कि तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका, हराम क्या है, हलाल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तुम ये अपने आबा और अजदाद से सुनकर या अपने उलमा से सुनकर या किसी से फतवा सुनकर डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना होगा, फतलूहा, अपनी किताब को तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ो उसे। तो ऐसे ही हमारे लिए कुरान बेस है कि इसको पढ़ें। इसमें बात अगरचे अ, जिस बात की हम तहकीक करना चाहते हैं, जिसको हम सही या गलत ठहराना चाहते हैं, उसकी दलील हमें कुरान से या हदीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, सही अहादीस, उससे हमें दलील लेकर जो है फैसला करना होगा कि यह हक है, ये बातिल है। बस ऐसे ही किसी उलमा ने कह दिया, बस ऐसे ही किसी ने, अम्मी ने कह दिया, सास ने कह दिया, हमारी फैमिली में ऐसे ही चला आ रहा है, खानदान में ऐसे ही चला आ रहा है, तो इसको हम बेस बनाकर इस तरह से हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्योंकि हमें आखिरकार आखिरत में खड़े होकर जवाब देना होगा अल्लाह ताला को कि हम उसके बंदे थे या अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने सोसाइटी के, अपने सिस्टम के हम बंदे थे। तो अगरचे हम अल्लाह के बंदे थे, सबसे पहले यही पूछेगा ना अल्लाह ताला, मर रब्बु का, कौन है तुम्हारा रब, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हें हमारा रब हो, अल्लाह हमारा रब है। तो अगरचे अल्लाह तुम्हारा रब था तो तुम्हें किसकी इताअत करनी थी, मेरी या लोगों की? सवाल आएगा ना, पहला सवाल ही ये होगा। और हम भी मुसलमान कब बनते हैं, जब डिक्लेयर करता है कोई भी जो अदर रिलीजन से होता है। हम तो खैर बाय बर्थ मुसलमान हैं, लेकिन अगर किसी को कुफ्र से इस्लाम में आना होगा तो पहली गवाही ही उसे ये देना होगा कि सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा, ला से नहीं से शुरू होगा, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवाय मैं किसी की गुलामी, किसी की इताअत, किसी की पैरवी, किसी की फरमाबरदारी, किसी की रजा के लिए, किसी की नाराजगी के लिए मैं कोई अमल नहीं करूँ। मेरा जो कुछ भी है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफ कहा गया, यहाँ पे भी आएगी बात हनीफा, हनीफ एक सौ अल्लाह ताला का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या कहते थे, इन्ना सलाती व ममाती इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कि मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, रोजा भी यानी कि मेरी इबादत का हर तरीका अल्लाह के लिए, मेरा मेरी जिंदगी और मेरी मौत, यानी कि मेरा जीना और मेरा मरना, जीऊंगा तो किस लिए जीऊंगा, अपने अल्लाह के हिदायत के मुताबिक, उसकी रजा के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक अपना सर झुकाते हुए जिंदगी गुजारूंगा। अगरचे किसी दिन मरना भी होगा तो अपने अल्लाह के हुक्म के आगे, अपने अल्लाह के दीन के लिए, अपने अल्लाह की रजा के लिए। तो ये मोमिन की जिंदगी, अगर सही जिंदगी वो गुजारना चाहता है तो हमारा रोल मॉडल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा हम जो कुछ भी देख रहे हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रसूमात, ये सारे जो है, हम अगर हम फॉलो करना चाहते हैं तो गोया कि हम उन लोगों की पैरवी करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, अब कोई कहे कि हम मुसलमान हैं, हमारे घरानों में ये सब होता है, हमें ये सब करना चाहिए, हम ये सब कर सकते हैं, तो गोया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मुसलमानों ने जो गलत रसूमात इख्तियार कर लिए हैं, गलत तरीके इख्तियार कर लिए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, गोया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई चीज हो।
कहते हैं ना, हम मुसलमानों में ये तरीका चलता है। हम अब मिसाल के तौर पर एक शादी को ही ले लें, हम मुसलमानों में इस तरह की शादी होती है। हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों की शादी वैसी होनी चाहिए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होती थी। जैसे आपकी निगरानी में सहाबा की हुई, सहाबियात की हुई, आपकी खुद की हुई, आपकी बेटी की हुई, है ना। तो हम मुसलमान हैं तो हमारे रोल मॉडल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम अपने घरों में शादियां वैसी करेंगे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो हमारी सारी जिंदगी जीने का तरीका एक शौहर बीवी का मामला है, औलाद और माँ बाप का मामला है, रिश्ता है, पड़ोसियों के हुकूक है, खानदानी मामलात है। ये सारा कुछ हम कहाँ से देखेंगे? सीरत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और कुरान से और हदीस से। इसके अलावा अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अब्बा ने, हमारे दादा ये सब करते थे, अब हम उसी के तरीके पर चल रहे हैं और हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के शादियां ऐसे होती हैं, हम मुसलमानों के घरों में इस तरह से हम ये खाते हैं या ये नहीं हम खाते हैं, तो ये बेस ये नहीं होना चाहिए। कि अक्सर मैंने देखा है कि इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में भी लोग ऐसे अक्सर कहा करते हैं कि वो तो हिंदुओं के घर में बनता है, या ये मुसलमानों के घर में नहीं खाते। या फिर कुछ चीजों को मुसलमानों के घरों में भी क्लासिफिकेशन होता है कि ये हमारे घरानों में नहीं खाते, ये हम नहीं खाते। अ, तो ये जो है हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इनफरादी होनी चाहिए वो चीज। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज नहीं खा रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरे खानदान में वो नहीं पकता है या वो नहीं खाते हैं, अम्मी नहीं खाते थे, अब्बू नहीं खाते थे, इस तरह से एक बेस वहां से हम लेकर नहीं आ सकते। हाँ, कोई चीज मैं नहीं खा रही हूँ इसलिए कि उसका जायका मुझे पसंद नहीं है, ये अलो है, इसकी इजाजत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि जब तुम दस्तरखान पे बैठे हो और तुम्हें कोई चीज पसंद ना आए तो बगैर उसमें कुछ ऐब निकाले तुम वहां से उठ सकते हो। यानी कि जबरदस्ती खाने के लिए नहीं कहा गया इस्लाम में। कोई चीज हमें बहुत ही नागवार गुजर रही है, नहीं खाया जा रहा है, तो जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। तो लेकिन उस पर नाम रखे बगैर कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा क्यों बना दिया, वैसा क्यों बना दिया, पकाने वालों को या जिसने दावत दी हो उसको इतना सारा बोलने की इजाजत नहीं है। आपको नहीं पसंद है, आप वहां पर थोड़ा खाकर जो है हाथ धोकर उठ सकते हैं, इसकी इजाजत है। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई चीज हमें नहीं पसंद, नहीं खाना चाहते तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये फला रंग उनका है या उस मजहब का है, हाँ, इस चीज से भी मना किया गया है कि कोई चीज किसी और के मजहब की आइडेंटिटी है तो उस चीज को आप के करने से आप उनमें से एक लगेंगे। अब मिसाल के तौर पर ऑरेंज कलर का लिबास आजकल एक खास मजहब के लिए वो उन्होंने अपना रख लिया है। अब उसी कलर का दुपट्टा अगर मैं डाल लूं और लोगों को समझ आए कि मैं उसी ग्रुप में से हूँ, तो फिर ये मेरे लिए इजाजत नहीं है। तो आज हम देख सकते हैं कि हम मुसलमानों में कई ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों के तरीके का आपको गैर मजहब के लोगों के ही लग रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपको उस लड़की का नाम पता हो। आपको पता भी नहीं चलेगा उसके ड्रेसअप से कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है। उसका लिबास पहनने का तरीका, उसका इवन शादियों में भी आप कहीं पर चले जाएं, जब तक कि कोई खास रिलीजियस मार्क्स वहां पे आपको नजर ना आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। खासकर जो हाई सोसाइटी के हो रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी शादियों का जो ड्रेस होता है, उनका जो शादियों का तरीका होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुसलमान लड़की की शादी हो रही है। आपको पहले एक फर्स्ट ग्लांस में, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ग्लांस में आपको यही लगेगा ये किसी क्रिश्चियन की शादी हो रही है। तो इस तरह से हमने दूसरों के मजहब में बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व हो गए हैं। तो दोबारा हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने दीन को, अपने कुरान को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। तो यहाँ पर उसको छोड़कर खुद से ये कहते फिरना कि ये मुसलमान कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, तो गोया हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का ये तरीका अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमन इफ्तरा। इफ्तरा का मतलब होता है झूठ बांधना। कई बार आ रहा है ये लफ्ज, आप इसको याद कर लें, इफ्तरा झूठ बांधना, अल्लाह कजीबा, आगे जाके कजीबा भी आ जाएगा, झूठ। ये क्या हुआ? घड़ना या बांधना। तो अल्लाह पर झूठ बांधना है। कोई कहे कि ये हमारे इस्लाम में अलो है या हम मुसलमानों में होता है, तो गोया कि हाँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें इजाजत है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो उस वक्त में क्या हो रहा है? गोया कि हम अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं। मिन बाद जालिका, इसके बाद, इसके बाद का मतलब क्या होगा? किताब आने के बाद।
फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही लोग हैं जो जालिम हैं। जालिम कौन है? गुनाह करने वाले, जो हक को हक नहीं कहते, हक को बातिल कहते हैं, वो लोग असल में जालिम हैं। तो जैसे माशाल्लाह बहुत सारे सिस्टर्स ने अपने अपने तजुर्बात बताए, एक एक स्टेप हमें लेना होगा, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे ऐसे रसूमात से, जैसे एक मिसाल दे रहे थे कि इस रजब में जो कोंडों की फातिहा वगैरह होते हैं, उससे वो निकल आए हैं। तो एक नेक्स्ट स्टेप ये भी होना चाहिए कि जिनके घरों में वो होते हैं, हमें वो अटेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरीज हैं, तो उस दिन को याद रखना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ऐसा कभी किसी को साथ नहीं हुआ कि किसी ने वो दिन याद रखा हो, फिर उसको मुबारकबादी दी जा रही हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोग ये कह देते हैं कि नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बस हम नया लिबास पहन रहे हैं, घर में बिरयानी बन रही है। बात तो वही हो गई ना कि आपने उस दिन को अलग कर लिया। अब न्यू ईयर के दिन भी मैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं आजकल, ग्रुप्स होते हैं, तो खासकर हम देख रहे होते हैं कि दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई एडवाइस कर रहा है, कोई उस पर कमेंट पास कर रहा है। तो न्यू ईयर के दिन के लिए भी लोग यूं एडवाइस कर रहे होते हैं कि न्यू ईयर हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। 2 रकात नफिल अब जनवरी 1 को ही क्यों मांगेंगे आप, या December 31 को ही 2 रकात नफिल क्यों पढ़ेंगे? हम मुसलमान तो रोज ही पढ़ते हैं। उस दिन को भी एज यूजुअल मनाए ना। सिर्फ जिन दिनों को अल्लाह ताला ने खास बनाया है, सिर्फ उन्हीं दिनों को हमें भी खास बनाना है। ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी इनोवेशंस हो गए हैं, एक एक करके हम उनसे बाहर खुद भी निकल आए, दूसरों को भी निकलने में हम मदद करें। ये देखिए, मुझे और आपको कोई जरूरत नहीं है कि हम दूसरों को बताएं कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज को हम पर फर्ज कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिरी खुतबे में ये कह दिया था कि जो कुछ मैंने तुम्हें पहुंचाया है, उसे आपको आगे के लोगों तक पहुंचाना है। सूरह बकरा में भी हम दूसरे पारे में हम देखते हैं कि तुम कैसी उम्मत हो, वसतल, यानी कि ऐसी उम्मत जो एक तरह से सेंटर में है। कि पहले के भी हमने स्टडी किए हैं कि पहले की तरफ शरीयत आई, किताबें आई, जिस किसी ने उसे फॉलो नहीं किया उनका क्या हशर हुआ। अब हमें क्या करना है? हम तक बात आ गई है, हमें आगे तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि अगर से हम नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी आने वाली जो उम्मत होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी, वो गुमराही में चली जाएगी। और अल्लाह ताला हमेशा से रसूलों को, किताबों को इसीलिए भेजा है कि उसके बंदे जहन्नुम ना जाएं, उसके बंदे जन्नत आ जाएं। तो मेरी आपकी किसी को बोलने की जरूरत क्या है कि हम दिल से चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई हैं, बहन हैं, वालिदैन हैं, पड़ोसी हैं, ये भी जन्नत आ जाएं। अल्लाह ना करे कि वो गुमराह रहें, अल्लाह ना करे कि उन्हें किसी तरह के अजाब में हम देखें। तो आखिर अगर हमने नहीं पहुंचाया होगा, तो आखिरत में सबसे पहले हमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम देख रहे थे कि तुम्हारी अपनी बहन, अपने खानदान में, अपने पड़ोस में ये लोग गुमराही की तरफ जा रहे थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार कहते रहे। एक बार आपने पहुंचा दिया उन्हें, आपको आइडिया मिल गया कि ये जानते हैं कि इस्लाम में ये बिदअत है। अब मिसाल के तौर पर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मेरा अपना भाई सेलिब्रेट करता है मिसाल के तौर पर, तो मैंने उसे एक बार कह दिया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बात खत्म। यानी कि वो हक बात उस तक पहुंच गई है। तो हर साल जब वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, डेफिनेटली आपको इनवाइट करेगा, तो आपको बस उतना ही कहना चाहिए कि वो अलो नहीं है ना, इस्लाम में इजाजत नहीं है, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं करूंगी। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा डांटने पर, यानी कि मैं जस्ट बता रही हूँ, तो अगर कोई सुनता नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई नमाज नहीं अदा करता है, तो क्या हमें हर 5 मर्तबा ये देखते हुए, ये जानते हुए कि वो सामने वाला गुस्सा होगा, नाराज होगा, क्या हमें एवरी टाइम उसे बोलने की जरूरत है? नहीं। एक बार आपने बता दिया है कि नमाज फर्ज है, नहीं छोड़ सकते, तो इतना काफी है। यानी कि हक बात उस तक पहुंच गई, आप उस पर अमल करना ना अमल करना वो उसका अपना मामला है। लेकिन कोई अच्छी रिश्ते में है आपके साथ, भाई है, बहन है, औलाद है, शौहर है, एक मोहब्बत का आपका रिश्ता है, तो हर बार आप मोहब्बत से उन्हें रिमाइंडर दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि जैसे आपने कहा वो वापस आप पर पलट पड़ते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ आपको किसी तरह के फसाद में, परेशानियों में नहीं पड़ना है।
एक बार आपने हक बात पहुंचा दी काफी है। हाँ, कोई आपकी इज्जत करने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, तो आप उसी इज्जत और एहतराम और मोहब्बत के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल और दिमाग को मोटिवेट कर सकते हैं, बार बार बता सकते हैं। ये कहने की बजाय, अब नमाज का वक्त हो रहा है मिसाल के तौर पर, आपका बेटा या आपकी बेटी वीडियो वॉच कर रही है, तो ये कहने की बजाय कि रखो फोन, चलो उठो नमाज पढ़ो, डांटने की बजाय यूं, बेटा नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाओ, खड़ी हो रही हूँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ, अच्छा लगेगा ना, मेरे साथ आप भी खड़े हो जाएंगी, मुझे खुशी होगी ना। 10-2 मिनट का बात है ना, 3 मिनट की बात है, आपके फर्ज अदा हो जाएगी, अल्लाह की इताअत हो जाएगी, आप अल्लाह ताला की नाराजगी से यानी कि जितने भी वर्ड्स बोलेंगे आप पॉजिटिव बोलेंगे, सामने वाले को, उसके ईगो को आप हर्ट नहीं करना है। जैसे हम किसी की अना को टच करते हैं ना, तो फिर वो अपनी पूरी यूं समझेंगे इंसानियत से सीधे सीधे बाहर निकल आता है, बिल्कुल वो गुस्से में खड़ा हो जाएगा, फिर चीखने चिल्लाने लगेगा, या फिर उसके अंदर जिद आ जाएगी कि अब तो मुझे करना ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे हमेशा पॉजिटिव बोले, मोहब्बत से बोले, बड़े आहिस्ता बोलें कि सामने वाला आपकी बात ले सके, उतने ही आवाज में, उतने ही लहजे में, उतने ही एक अच्छे तरीके से आप अपना मैसेज जो है पास करते। रियायत आप में से कोई पढ़े? जी मुमताज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लति मिल्लति इब्राहीम हनीफन वमा काना मिनल मुशरिकीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए हनी, इब्राहिमा के बाद में इस वर्ड को आपने कैसे पढ़ा? हनीफन। हनीफन कहा आपने, ओके ठीक है, जी क्योंकि बस। तो था रुका रही है तो हनीफा होगा, मुझे ऐसा लगा कि आपने जी हनी, हनीफन या हनीफा, जी ओके। और यहाँ पे मिल्लती हो गया था, ये मिल्लता है। जी जी। जी, ओके। मिल्लत जी। जी, एक बार तर्जुमा पढ़ दें। जी जी। उर्दू थोड़ा आप मुश्किल होगी आपको। जी 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 जी। आप जो है जी, ये आप कह दें सदका, यानी जो है सच फरमाया, सदका सदका फरमाए अल्लाह। अल्लाह ने। ठीक है जी, एक मिनट मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेती कीजिए। हूँ, रहने दे, जी भाई। थोड़ा जी जी थोड़ा जी आवाज भी ये भाई। आ रही है, डिस्टर्बेंस। सदका अल्लाह। और जी, कुल कह दें, सदका यानी कि अमर का सीगा है, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि आप कह दें सदकल्लाहु, अल्लाह ने सच फरमाया, फत्तबियू, पैरवी करो, फत्तबियू ये भी अमर का सीगा है, पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को, मिल्लत को या तरीके को, हनीफा जो कौन थे, हनीफ थे। हनीफन ये जो है जैसे ही तनवीन आया ये जो है नाउन में आ जाएगा, यानी कि उनकी क्वालिटी बयान हो रही है। हनी इब्राहिम कौन थे, हनीफ थे, यानी कि एक अल्लाह की मानने वाले थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। मुशरिक यानी कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक कर दे, चाहे उसकी मोहब्बत में, या उसकी आ, खदरदानी में, उसकी ताजीम में, या उसकी इताअत में, या उसके खौफ में, या बहुत सारे जैसे अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज जो है आप किसी और की तरफ भी अगर से मंसूब कर रहे हैं उन क्वालिटीज को, तो भी आप जो है अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये असल में ऊपर से ही बात आ रही है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दीन है उसी की तुम पैरवी करो, तो अपने तरफ से झूठ मत गढ़ो। और वो नहीं थे कौन, मुशरिकों में से, किसी भी तरह से वो शिरक करने वाले नहीं थे, यानी कि अल्लाह ताला की दीन में कुछ भी प्लस माइनस करने वाले नहीं थे। तो नेक्स्ट अगेन मुमताज, दूसरे अगली आयत पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन।
जी। इन्ना बेशक तो बजी पढ़े। इन्ना बेशक अव्वला पहले बैतिन घर उज़िआ मुकर्रर किया लिन्नासी लोगों के लिए लल्लज़ी जो बिबक्कता मक्के में मुबारकों बरकत वाला वह हुदल और हिदायत लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जो है अगला सवाल इन लोगों का ये था, जो बनी इसराइल यहूदी थे, वो आकर पहला सवाल तो ये कर लिया ना खाने के बारे में। अब नेक्स्ट सवाल इन्होंने ये किया कि अगरचे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही पैरवी कर रहे हैं, तो फिर आपने मस्जिद अक्सा से आपने मक्का मुकर्रमा यानी खाने काबा को क्यों अपना किबला बना लिया? जैसे कि पहले भी आया था, हमने देखा था कि उनका ये सवाल होता है कि आपने अपना किबला क्यों बदल लिया। तो इसलिए अल्लाह ताला इसके जवाब में कह रहे हैं कि ये भी दावा गलत है। हालांकि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस इबादत खाना था, लेकिन यहूदियों का क्या कहना था कि वो सबसे पहला इबादत खाना था बैतुल मुक़द्दस। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक्चुअली जो पहला घर था, जो अव्वला बैतिन, पहला घर जो बनाया गया या मुकर्रर किया गया लोगों के लिए, देखिए मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया बल्कि तमाम लोगों के लिए, वो कौन सा है? लल्लजी, ला यहाँ पे मतलब ताकीद के लिए, यकीनन वो है जो बक्कता, बक्कता यहाँ पे मक्के के लिए बा इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि उस वक्त शायद उसको उनके जो हिब्रू लैंग्वेज थी उसमें शायद वो थोड़ा सा चेंज इस तरह से पक्का भी कहा करते थे, या फिर कई जगह क्योंकि बी के साथ बी मक्का था मुश्किल हो रही थी, यानी कि इसमें ऐसा स्पेसिफिक कोई ग्रामर नहीं है और क्लियर है कि ये मक्का ही है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। शायद प्रोनाउंसिएशन इजी करने के लिए या उस वक्त वो कहा जाता था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम मुझे। विपक्का था मक्के में, जो क्या है? मुबारकन, बरकत वाला। मुबारक हम किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारी खैर हो, वहुदन और हिदायत हो। किसके लिए? तमाम जहानों के लिए, लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। और मक्के के बारे में यही कहा जाता है कि जहां पर मक्का है, यानी कि खाने काबा जहां पर है, इसी तरह से उसी लोकेशन में सात आसमानों पर भी जो है वो जगह है जहां पर फरिश्ते तवाफ करते हैं। और इतनी तादाद में तवाफ करते हैं कि एक वक्त में शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ते तवाफ कर चुके हैं उनकी बारी दोबारा नहीं आती है, यानी कि इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते हैं। और वो सात जमीनों के ऊपर यानी सात आसमानों पर भी है मक्का, और कहा जाता है कि सात जमीनों के नीचे भी है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि वो लोकेशन ऐसी है कि जहां पर सिर्फ जमीन पर नहीं, इवन वो आसमानों पर भी है, जहां पर फरिश्ते कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वो वहां पर तवाफ चल रहा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम जमीन पे भी देखते हैं कि चाहे बारिश हो, धूप हो, हज का महीना हो ना हो, वहां पे कंटिन्यूअस जो है तवाफ चल रहा होता है। तो वहां पर बहुत सारी खैर और बरकत है और हिदायत है तमाम लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि कई ऐसे अल्लाह ताला वो मौजूज़े दिखाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि वाकई में वो घर जो है मुबारक है और हिदायत है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वाकया सुना कि एक माँ जो है अपने बेटे के साथ हज या उम्रे पर आती है, और उनका बेटा ऐसा हिदायत याफ्ता नहीं होता, तो बस वो माँ की खातिर उनके साथ ट्रैवल करता है, उन्हें साथ लेकर आता है, होटल के रूम में रुकता है। और जब माँ निकल रही होती है मक्के के लिए तवाफ या उम्रा करने के लिए, तो वो बेटा कहता है कि नहीं आप जाए, मैं यहीं रहता हूँ। तो माँ कहती है तुम एक बार यहाँ से तो देख लो, अक्सर होटल के रूम से व्यू होता है ना। तो वो माँ के इसरार पर बस उस बेटे ने एक बार वहां पर उस खाने काबा को देखा है, और अल्लाह ताला की फजल से उसके दिल में इस तरह से तब्दीली आई कि उसके बाद से वो बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता हो गया। तो कई बार सिर्फ उस घर को जाना ही अपने आप में जो है, वाकई में इंसान के अंदर, उसके अखलाक में, उसके किरदार में, उसकी पूरी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर जाकर, और वहां पर जब उम्रा आप करते हैं, हज करते हैं, तो बहुत अच्छी नीयत से, सही नीयत से, खालिस अल्लाह ताला के लिए और हलाल
और जायज पैसों से जिसने किया होगा और उसका हज या उम्रा कबूल हो गया तो वो उसकी गोया कि वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी कि इस तरह से वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। तो वो तो एक है ही, साथ में अब वो हज या उम्रा कबूल हो गया ये इंसान को पता कैसे चलेगा? उसके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे, उसके अंदर हज या उम्रा करने से पहले या उस घर को जाने से पहले उसके अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों में कमी आ जाएगी। इवन नमाज के लिए भी पूछा गया था कभी कि नमाज हमें कैसे पता हो कि हम जो नमाजें अदा कर रहे हैं वो कबूल हो रही है? तो उसकी अलामत यही बताई गई थी कि अगरचे नमाज आपके पढ़ने से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन रहे हैं, आपकी बुराइयां दूर हो रही हैं, तो मतलब है कि आपकी नमाजें कबूल हो रही हैं। ऐसे ही अब रमजान मुबारक आ रहा है और रोजे हैं, रोजों का असल मकसद भी क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। और परहेजगारी क्या है? इन सिंपल टर्म्स आपको बताना है तो अल्लाह की रजा के खातिर हमारा अमल, जब हर अमल से पहले हम ये सोच लें कि अल्लाह ताला इससे राजी है या नाराज है। राजी है तो कर ले, नाराज है तो रुक जाए, यही तकवा है। तो ये चेंजेस अगर रोजों के बाद भी हमारे अंदर नहीं आती हैं तो गोया हमारे रोजे काबिल कबूल नहीं थे। अगर वो चेंजेस आते हैं एवरी रमजान के बाद, हमारी शख्सियत में वो चेंजेस आ रहे हैं, हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, बेहतर मोमिन बन रहे हैं, यानी कि लोगों के साथ भी हमारा रवैया मामलात हमारे बेहतर हो रहे हैं और अल्लाह ताला के साथ भी हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो गोया कि हमारे वो रोजे भी कबूल हो गए। तो ऐसे ही एक हज और उम्रा, वहाँ ये हिदायत क्यों है, मुबारक क्यों है? सिर्फ एक मुख्तसर सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहां पे वाकई में बहुत खैर है। जो इंसान वहां से लौटता है बहुत सारे अपने अखलाक में तब्दीली के साथ आता है, चेंजेस के साथ आता है, और वो बिल्कुल हिदायत पर आ जाता है। अब उसके अंदर वो शौक जाग जाता है कि जो इस्लाम में उसे इस्लाम से जो हिदायत उसे मिलती है बस उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो हर बिदअत से, हर शिर्क से, हर कुफ्र से वो तौबा कर लेता है, हर बुराई से वो बचता है। और हज के मामले में हमें मालूम होना चाहिए कि अक्सर हमें अगली आयत में शायद इसकी बात आएगी, मैं वहीं पे बताऊंगी। चले अगली आयत आप में से कोई पढ़े। निशात आप पढ़ें, बहुत दिनों के बाद आप नजर आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत निशात? बाजी वो सुबह के टाइम पे रहती ना तो थोड़ी हलचल रहती, उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ें अगली आयत। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फ़इन्नल्लाह। आपकी आवाज शायद ब्रेक हो गई। फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। जी जज़ाकल्लाह खैर निशात, मैं कंटिन्यू कर लूंगी, ये आवाज नहीं आ रही है। हो सके तो अपने तरफ से म्यूट कर ले, आप यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रहा है। जी इसमें फी ही, इसमें निशानियां हैं। इसमें का मतलब किसमें? इस मक्के में। आयतुन निशानियां हैं, बैनातुन वाज़ेह खुली, मकाम इब्राहिम, जैसे एक निशानी कौन से? मकाम इब्राहिम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो खाने काबा है उसकी थोड़ी ही बिल्कुल करीब में फासले पर ही मकाम इब्राहिम है, यानी कि वहां पर एक पत्थर है जिस पर कदम का निशान है। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उनकी निशानी वहां पे रखने के लिए गोया कि उस पत्थर को हुक्म दिया कि वो नरम हो जाए, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पैर है उसका वहां पे निशान वो बन गया। फिर वो वापस पत्थर जो है अपनी हालत में आ गया। और वो जो वहां पर पत्थर है वो गोया के एलिवेटर का काम कर रहा था, क्योंकि खाने काबा की दीवारें ऊंची ऊंची बनानी थी ना, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर खड़े होते तो वो पत्थर ऊंचा हो जाता, जितनी जरूरत उतनी बुलंदी पर जाता हो, ताकि आप उसका कंस्ट्रक्शन करना आपके लिए आसान हो जाए। तो वहां पर मकाम इब्राहिम आज भी है। तवाफ करने के बाद जो है मकाम इब्राहिम के पीछे
2 रकात नफिल अदा करने का भी हुक्म है। तो क्योंकि अब क्राउड है, बहुत रश होता है, तो अगरचे वहाँ एग्जैक्टली उसके पीछे जगह नहीं मिलती है तो कहीं पे भी अदा कर लेने की इजाजत है। तो मकाम इब्राहिम में क्या निशानी है? जैसे ही हम देखते हैं मकाम इब्राहिम तो ऑब्वियसली हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आएगी। और हज का हुक्म भी क्यों दिया गया है? ताकि हम वो स्पेसिफिक जगहों पर जाएं, जैसे मिना है, मुजदलिफा है और जमरात है, ठीक है, मक्का है। और क्यों कहा गया है कि वहां पर उन स्पेसिफिक जगहों पे जाने से क्या होगा? उन जगहों पर, उन मकामात पर जब हम जाएंगे तो वहां पर जो इवेंट्स हुए थे वो हमें याद आएंगे। और हर इवेंट में क्या है? हमारे लिए एक नसीहत है, हमारे लिए एक याद दहानी है, हमारे लिए एक रिमाइंडर है। और हमारे रोल मॉडल कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि वो कैसे बंदे थे अल्लाह ताला के। इसी में हमारे लिए जो है एक नसीहत है कि हमें भी इनकी पैरवी करना है। तो वमन दखलहु कान आमिनन, और जो इसमें दाखिल हो जाए, दखलहु, ये हु किसका है? मक्के का। तो जो इसमें दाखिल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? आमिनन, अमन में आ जाएगा। ये अमन कौन सा है? एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल कौन सा? मक्के में जो है हर तरह के फसाद से मना कर दिया गया है। जैसे ही इंसान